हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए चलिए पढ़ते हैं हम लोग आज स्थिर वैद्युतिकी में चालक का व्यवहार। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में कंडक्टर जो होता है, चालक जो होता है, उसका व्यवहार क्या होता है। यानी चालक का स्थिर वैद्युतिकी में व्यवहार कैसा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत चालक किस तरह व्यवहार करेगा, उसको हम सीखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इसका हिंदी होगा हम लोगों को चालक स्थिर वैद्युतिकी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चालक का व्यवहार, या चालक का स्थिर वैद्युतिकी। इस हेडिंग को हम बच्चों लिख सकते हैं चालक का स्थिर वैद्युतिकी, या इसी का मीनिंग समझिएगा कि स्थिर वैद्युतिकी में चालक का व्यवहार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर का व्यवहार। तो कंडक्टर के बारे में हम पढ़े हैं पहले से कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल आप ले लीजिए, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत काफ़ी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत काफ़ी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई मेटल आप लीजिएगा, कोई कंडक्टर लीजिएगा तो बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या है कि जब हम कोई चालक लेते हैं, और ये मान लीजिए कोई चालक है, आपको ये समझिएगा, और चालक चाहिए, चालक आवेशित लें या ये चालक अनावेशित लें। अब कहता है कि अगर ये आवेशित है या अनावेशित है, किसी भी स्थिति में, या चाहे इसको किसी बाह्य क्षेत्र में ही क्यों न रख दिया जाए, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में, हर स्थिति में इसके भीतर जो होता है विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है। लेकिन बच्चों कब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, विद्युत धारा का जहाँ प्रवाह करना हो, जहाँ आवेश प्रवाहित होगा, जहाँ आवेश का प्रवाह होगा, जहाँ विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वहाँ की बात नहीं हो रही है। ये हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में। किसी चालक के भीतर, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किसी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है, 0 होता है। बच्चों अगर आप इस चालक को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में भी अगर आप रख दीजिए, समझिएगा इस चीज को, आप मान लीजिए कि आप इसको बाह्य क्षेत्र में डाल देते हैं, इस चालक को, ये कोई चालक है, इसको आप इस तरह से बाह्य क्षेत्र में आप डाल देते हैं, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में डाल देते हैं। इस दिशा में विद्युतीय क्षेत्र है और इसके पास तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ही आवेश होता है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल अपने विपरीत लगाएगा और धनावेश पर अपने दिशा में। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे वहाँ धनावेश बनेगा, और वो धनावेश इस क्षेत्र के दिशा की तरफ जाएंगे, वो धनावेश इधर लगेंगे आने बच्चों इधर, और इस तरफ मुक्त इलेक्ट्रॉन लगेंगे आने इस तरफ से, इस क्षेत्र के विपरीत। और होगा क्या कि तब तक ये प्रक्रिया चलेगा, यानी तब तक इसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, बहुत देर तक नहीं चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक कि यहाँ इतना इस तरफ धनावेश, इधर ऋण आवेश न आ जाए कि इन आए हुए आवेशों के कारण एक नया विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र। और यह विद्युतीय क्षेत्र जो है इस बाह्य विद्युतीय क्षेत्र को 0 बना देगा। यानी चालक में ऐसा गुण है कि आप अगर बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रख दीजिए और उसमें धारा मत बहाइए, धारा नहीं बहा रहे हैं, एक चालक का टुकड़ा ले लिए, अब इससे धारा लेना होता तो हम कोई तार ऐसे जोड़ते, उस तरह की बात यहाँ पर नहीं है। हम इससे धारा नहीं लेने जा रहे हैं, बल्कि बस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी कर रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी का स्टडी कर रहे हैं। और बच्चों जब हम इस चालक को बाह्य क्षेत्र में रख दिया
तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये विद्युतीय क्षेत्र के कारण बल अनुभव करेंगे और उस बल के कारण इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलने लगेंगे और किसी एक तरफ आकर, इधर किसी एक तरफ नहीं बल्कि इस क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस तरफ आकर के जमा होने लगेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, और जो धनावेश होंगे वे इस क्षेत्र के दिशा में आकर यहाँ जमा होने लगेंगे। और इन आवेशित जो यहाँ आवेश जमा हो रहे हैं बच्चों, इनको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये जो आवेश यहाँ जमा हो रहे हैं इनको कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश कहते हैं बच्चों, प्रेरित आवेश कहते हैं। और कहता है बच्चों कि इन प्रेरित आवेशों का जो एक क्षेत्र बनता है, इसका मालूम है विद्युतीय क्षेत्र का दिशा, अगर दो तरह का आवेश आपको दे दिया जाए, इस तरफ धन इस तरफ ऋण, तो इनके बीच जो एक क्षेत्र बनेगा इन आवेशों के कारण, एक तो पहले से बाह्य क्षेत्र है, एक आवेशों के कारण जो बनेगा यह विद्युतीय क्षेत्र बनेगा धन आवेश ऋण आवेश क्यों, और यह क्षेत्र जो होगा ये इस बाह्य क्षेत्र के विपरीत हो गया, ये क्षेत्र अंदर वाला इस तरफ हो गया इंड्यूस चार्ज वाला, प्रेरित आवेश वाला जो इस बाह्य क्षेत्र के विपरीत हो गया। और इसीलिए होगा क्या कि इसके भीतर जो नेट विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, जो ई नेट बनेगा इस वेक्टर का, और अंदर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी का, इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। होगा क्या कि परिमाण में इस क्षेत्र का मान इसी के बराबर हो जाएगा और दिशा इसका इसके विपरीत होगा, इसलिए इसका परिणामी जो आएगा वह 0 आ जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। ये बात याद रखो बच्चों। और इसलिए हम लोग, तो हमने क्या सीखा कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किसी चालक के भीतर, चाहे वो चालक आवेशित हो, चाहे वो चालक अनावेशित हो, चाहे बच्चों उस चालक को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया हो, प्रत्येक किसी भी स्थिति में स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किसी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है। यही बात हम लोग को याद रखना है। अब चलो बच्चों मान लो, चलो एक और चीज हम तुम्हें दिखाते हैं, समझना यहां पर, क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में किसी भी तरह आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो खूब आता है, ये जमकर पूछता ऑब्जेक्टिव के रूप में, जान लो बच्चों। और ये हम लोग को, जैसे मान लो बच्चों कि कोई चालक हमने ले लिया, मान लो कोई ठोस चालक है, ठोस गोली है, चालक है, ठोस चालक है, ये कंडक्टर है, चालक धातु का बना हुआ है, इसके भी तो, इसके पास तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है हर जगह, इसके पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, प्रचुर मात्रा में भरे पड़े। मैं कह रहा हूं कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यदि इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा तो क्या होगा? तो बच्चों इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 न हुआ तो इसके भीतर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर लगेगा बल कार्य करने। अगर 0 नहीं हुआ तो हर इलेक्ट्रॉन पर लगेगा बल कार्य करने। इस फॉर्मूला से F = -E इंटू कैपिटल E, जहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश है -E, और हर इलेक्ट्रॉन पर लगेगा बल कार्य करने। बस इलेक्ट्रॉन लगेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र है तो लगेंगे इलेक्ट्रॉन गति करने, चलने, फ्री होने, फ्लो होने, फ्री तो है ही, फ्लो होने लगेंगे, बहने लगेगा। लेकिन स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, यानी इसमें आवेश स्थिर होने चाहिए, जान लो बच्चों। और यहाँ कोई बाह्य क्षेत्र भी नहीं लिए हैं, किसी बाह्य क्षेत्र में इसको नहीं रखे हैं, सिर्फ एक चालक ले लिए हैं और इसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में होते हैं। आपके मन में जवाब सवाल आएगा कि कहाँ से होते हैं? तो होता क्या है कि अगर इसके भीतर का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर जो हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30-35 डिग्री सेल्सियस है, बस लगेगा इससे अंदर उष्मा जाने, उष्मा के जाने से अंदर के जो परमाणु हैं उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन लगते हैं फ्री होने, और फ्री होकर लगते हैं उसमें चलने, इधर उधर लगते हैं चलने, चारों तरफ तेजी से लगते हैं चलने लगते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसके भीतर विद्युत क्षेत्र हो जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, वो लगेंगे फ्लो करने, चलने, बहने, और स्थिर वैद्युतिकी में आवेशों को स्थिर होना चाहिए, इसलिए इसके भीतर में विद्युतीय क्षेत्र को नहीं होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। लेकिन बच्चों हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि यह चीज़ वैलिड है स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बात बदल जाएगा, वहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे चैप्टर 3 में। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा बच्चों?
हम लोगों ने सीखा पहला पॉइंट कि स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चाहिए, स्थिर वैद्युतिकी में किसी चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो हम इस चीज को यहां नोट कर देते हैं, समझिएगा। यहां हमारा पहला पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को याद रखना आपको। स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में किसी चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है। अब एक बात और याद रखो बच्चों, चाहे चालक आवेशित हो चाहे अनावेशित हो, चाहे चालक को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया हो, प्रत्येक स्थिति के लिए बात सही है, इस बात को याद रखिएगा। चाहे चालक क्या हो, आवेशित हो। अब मान लो ये चालक आवेशित है ये, अब आगे हम तुरंत अभी पढ़ाने जा रहे हैं कि हम जब किसी चालक को आवेश देते हैं ना, तो उसके भीतर में आवेश नहीं रहता, वो सारा आवेश इसके सतह पर आ जाता है। अभी इसको हम आगे बताने वाले हैं, आगे आने वाला है, ये तीसरा पॉइंट के रूप में आने वाला है। पहला पॉइंट के बाद दूसरा एक और बताएंगे, तीसरा में ये आ जाएगा कि चालक को आवेश देंगे तो पूरा का पूरा सारा आवेश कहाँ चल जाता है, सतह पर। चालक है, कंडक्टर है तब। तो बच्चों एक बात देखो कि अगर ये चालक है, इसको आवेशित कर दिया गया, फिर भी इसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, याद रखो, फिर भी इसके भीतर क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि इसके मान लो ठोस चालक है, ठोस चालक है, अगर इसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता तो इसके भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन बल अनुभव करते और लगते फ्लो करने, लगते प्रवाहित होने, बहने, और गति उनका बना रह जाता। और गति अगर बना रह जाए तब तो विद्युत धारा हो जाएगा, वहां पर तो आवेश स्थिर हुआ नहीं। और स्थिर वैद्युतिकी में चूंकि आवेशों को स्थिर होना चाहिए, इसलिए इसके भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, 0 होना जरूरी है। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चाहे हमारा चालक आवेशित हो, चाहे हमारा चालक अनावेशित हो, और चाहे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाओ। बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम क्या बोले हैं कि मान लो ये बच्चों चालक है, हम लोगों को चालक, ये चालक आवेशित नहीं है और इसको हम बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में हम रख दिए, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में इसको हम रख दिए, होगा क्या? अभी बार बार फिर एक बार समझा देता हूं कि इसके भीतर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हर जगह काफी मात्रा में है, पता चलेंगे कहां से बनते हैं। बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर के अंतर के चलते अंदर में लगता है उष्मा आने, और उस उष्मा से इलेक्ट्रॉन, धातु के परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, उस उष्मा ऊर्जा को प्राप्त करके लगते हैं फ्री होने, और फ्री होकर लगते हैं इसी के भीतर में चलने, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, चूंकि हम चालक लिए हुए ही है, ये चालक लिए हैं बच्चों। तो होगा क्या कि ये विद्युतीय क्षेत्र जो है इसके भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, और बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, बस लगेंगे वो सारे के सारे जो है ऋण आवेश इस तरफ लगेंगे आने विद्युत क्षेत्र के विपरीत, बहुत सारे आएंगे और इस तरफ आएंगे धन आवेश। कब तक होगा ये? चूंकि इस दौरान कुछ आवेश बह रहा है, लेकिन परमानेंटली नहीं बहेगा, अब बहुत देर तक बहते नहीं रहेगा, बल्कि एक स्थिति आएगा जब इन आवेश जो यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, इन प्रेरित आवेशों का जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, यह विद्युत क्षेत्र इसको जब 0 बना देगा, चूंकि विपरीत दिशा में बन रहा है, ये इस दिशा में है बाह्य क्षेत्र, ये इधर बन रहा है, ये जब इसको 0 बना देगा तो उसके बाद आवेश का चलना रुक जाएगा। अब आ जाएगा स्थैतिक अवस्था, स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक स्टेट आ जाएगा, मतलब अब इसमें आवेश का बहाव नहीं होगा, और तब इस स्थिति में इसके भीतर जो नेट विद्युतीय क्षेत्र होगा वह शून्य होगा। तो पहला बिंदु हम लोग इसी को याद रखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी में किसी चालक के भीतर या अभ्यंतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला पॉइंट हम सीखते हैं, पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट है बच्चों हम लोगों को, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट यह है कि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। जैसे ये मान लीजिए कि कोई आवेशित चालक है, ये चालक है, ये आवेशित, ये कोई आवेशित चालक है, इस प्रकार से आवेश है इसके पृष्ठ पर। अब ये बात बताना बाकी है, अब अगला पॉइंट वही होगा कि जब हम चालक को आवेश देंगे तो बाहरी पृष्ठ पर ही केवल जाएगा। अब ये समझ रहे हैं कि कोई आवेशित चालक है, ये इस चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा होगा ऐसे होगा, अभिलंबवत इस तरह से।
इस तरह से अभिलंबवत, मान लो ये गोलीय है, ये गोला है एक तरह का, और आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। तो बच्चों होगा क्या कि मालूम है गोले का अभिलंब कहाँ से होता है? गोले का अभिलंब इसके केंद्र से खींचते हैं। अभिलंब क्या होता है? स्पर्श रेखा परलंब। जैसे ये मान लो गोला हो गई है, गोला हम ले रहे हैं, वृत्त नहीं ले रहे, गोला ले रहे हैं। गेंद, गेंद तो समझते होंगे ना, गेंद, तो गेंद हम ले रहे हैं इस तरह से। अब क्या है कि यहाँ स्पर्श रेखा खींच दीजिए और केंद्र से कोई रेखा खींचिए, तो ये केंद्र से खींची गई रेखा इस स्पर्श रेखा पर लंब बनाता है। तो ये वाला होता है अभिलंब, यही अभिलंब होता है, और ये लाइन होता है स्पर्श रेखा, ये होता है स्पर्श रेखा होता है, ये स्पर्श रेखा और ये अभिलंब होता है। तो इसी तरह अभिलंबवत जो है कहीं भी, मान लो बच्चों की हो सकता है कि चालक इस तरह से ना दे क्वेश्चन में, चालक तुम्हारा ऐसे दे देगा, चालक जो देगा इस तरह से भी दे सकता है कि इस तरह का कोई चालक है और आवेशित है, और आवेश तो इसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहेगा। अगर चालक है और चालक को आवेश दीजिएगा तो चालक को दिया गया आवेश कहाँ रहेगा? उसके बाह्य पृष्ठ पर। अभी तुरंत उसको प्रूफ करने वाले हैं, अभी याद रखिए। होगा क्या कि इस तरह का भी चालक हो, किसी भी तरह का चालक हो, उसके पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा वो एकदम जो है अभिलंबवत होगा। अभिलंब पहचानिएगा कैसे? यहाँ पर खींचिए स्पर्श रेखा और देखिए इस पर 90 कोण बना रहा है कि नहीं, स्पर्श रेखा। इस तरह से अभिलंबवत, 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 अब यहाँ स्पर्श रेखा खींच के देखिए अभिलंबवत, यहाँ इस तरह से अभिलंबवत, ऐसे इस तरह से अभिलंबवत। ये हम लोग को एक चालक हो गया। तो चालक के पृष्ठ के हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, याद रखना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। जान लो बच्चों, अगर यह अभिलंबवत न हो तो क्या होगा, अगर यह अभिलंबवत नहीं हो तो क्या होगा। आइए इस बात पर हम डिस्कस करते हैं कि अभिलंबवत नहीं रहेगा तो क्या होगा बच्चों। मान लीजिए कि अगर यह अभिलंबवत नहीं रहे, अगर इस तरह से तिरछा रहे, अगर ऐसे, अगर इस प्रकार से तिरछा रहे, इस तरह से तिरछा ऐसे हो जाए, तो बच्चों मालूम है तो क्या होगा। अगर इस तरह तिरछा हो जाए तो इस विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का दो घटक मिलेगा। ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा अगर ऐसे हो जाए तो यहाँ पर घटक हमारा दो मिलेगा, एक सतह पर मिल जाएगा ऐसे, एक मिलेगा सतह पर और दूसरा इस तरह से मिलेगा। ये जो सतह पर मिलेगा ना विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का घटक, ये लगाने लगेगा यहाँ के आवेश पर बल और लगेगा उसको चलाने। यहाँ पर का जो आवेश उस पर बल कम करेगा इस घटक के चलते, और लगेगा यहाँ का आवेश गति करने, चलना शुरू कर देगा। जबकि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आवेशों को स्थिर होना चाहिए, इन आवेश को गति में नहीं आना चाहिए। ये तो तभी संभव है जब ये घटक नहीं मिले। ये घटक कब नहीं मिलेगा? जब यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता एकदम इस दिशा में हो जाए तब ये घटक नहीं मिलेगा, तब ये घटक हम लोग को नहीं मिलेगा। इसका मतलब अभिलंबवत होना चाहिए। थोड़ा घटक का कंसेप्ट हम बता देते हैं, देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कि इस तो होता क्या है कि जैसे ये हमारा इस तरह से कोई वेक्टर ए है और यहाँ थीटा कोण बन रहा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो हम लोग को कंपोनेंट्स ऐसे निकलता है। इस वेक्टर ए का घटक किधर मिलेगा हम लोग को, जो है ए कॉस थीटा, और इधर घटक मिलता है हम लोग को ए साइन थीटा। ये मैं पढ़ा दूंगा 11th क्लास का जो अदिश और सदिश चैप्टर अभी शुरू किए हैं, आप वीडियो लेक्चर लेकर के पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ते रहिए। अब क्या है, इस वेक्टर का घटक इधर वाला ए कॉस थीटा, इधर वाला ए साइन थीटा, ये ऐसे घटक तोड़ते हैं। चलो बच्चों एक और बात कि अगर हमारा वेक्टर ऐसे हो जाए, अगर हमारा वेक्टर इस तरह से हो जाए, ऐसे एंगल यहाँ 90 डिग्री बनने लगे, ये वेक्टर हमारे ए है, तब इसका घटक इधर क्या होगा, इधर वाला घटक होगा ए कॉस 90 डिग्री, और इधर वाला घटक इसी दिशा में, इस दिशा में आएगा, जो आएगा हम लोग को ए साइन 90 डिग्री। अभी ए कॉस 90 डिग्री जीरो आ जाएगा। मतलब अगर इस तरह वेक्टर रहे तो उसका लंबवत इधर घटक जीरो मिलेगा। इसी तरह देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस तरह से है, इस सतह का विलंबवत, तो इस सतह पर उसका घटक नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। और तभी अगर इधर घटक नहीं मिलेगा, वही तो हमको चाहिए कि इधर घटक न मिले ताकि इस आवेश पर बल न लगे। चूंकि इधर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का कोई घटक आ गया, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र तीव्रता, कोई विद्युत क्षेत्र आ गया, और तब लगेगा इस पर बल काम करने, लगेगा आवेश चलने, बल अनुभव करके, और वो गति में आ जाएगा। और स्थिर वैद्युतिकी में आवेशों को स्थिर होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को जो है स्थिर
वैद्युतिकी में आवेशी चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता अभिलंबवत होना चाहिए। ये बात याद रखना। तो ये फिगर हम लोगों को दिमाग पर रख लेना है। ये फिगर सही है, जान लो बच्चों, कहीं तिरछा देगा तो गलत हो जाएगा। और इसको हम लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2 को। ये फिगर है दूसरे पॉइंट का। हम लोगों को दूसरा पॉइंट जो अब लिखने जा रहे हैं, हम पहले समझ लिए हैं कि वो क्या है। तो है क्या, एक बार और बताता हूं कि किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता अभिलंबवत होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 का फिगर ये है। और अब उस बात को मैं लिख देता हूं, उस बात को आपको याद रखना है। तो बच्चों यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर बोर्ड पर समझिएगा। यहां मैं पॉइंट नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय स्थिर वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अभिलंबवत होता है। पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत होना चाहिए लिख सकते हैं, चाहे होता है कर देता हूं, अच्छा रहेगा, होता है। तो ये बच्चों हम लोग का रहा आपके सामने। और यहीं पर एक बात और लिख देता हूं नोट करके, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं भी आवेशी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र, चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखा अगर हम लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखा के जो है, विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींचेगा स्पर्श रेखा की दिशा में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा होता है। तो ये बात आप याद रखिए, पहले हम पढ़ा चुके हैं कि किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। चल लिख भी देता हूं, किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं, चाहे होना चाहिए लिख देता हूं। ये बच्चों याद रखना हम लोग, बढ़िया सी चीज को देख लीजिएगा। इस पर एक क्वेश्चन पूछता है, फेमस क्वेश्चन है, नया पर उस तरह का क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है। उस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों को पहला और दूसरा को मिला करके क्वेश्चन है, पहला और दूसरा को मिलाकर एक क्वेश्चन बताता हूं, तो फिर तीसरे पॉइंट पर आता हूं कि तीसरा पॉइंट क्या है। ये चीज आप बढ़िया से पर ले लीजिए, बढ़िया से ढंग से देखिए। किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। नोट, किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ का अभिलंबवत होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग को। क्वेश्चन है कि चित्र दिया गया और चित्र में बताना है कि कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखा सही है। चित्र में कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखा एक चालक के लिए सही है। और फिगर ऐसे बच्चों दिया हुआ है, एक चालक दे दिया है, इस तरह से एक चालक है ये, और विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से दिया है, एक रेखा ऐसे दे दिया, यहां तक आया, फिर यहां से ये जा रहा है, एक रेखा ऐसे बीच में ऐसे दे दिया, सीधे चला गया, और एक रेखा आपको दे दिया इस तरह से। बुक्स में थोड़ा बदलाव हो सकता है, एक रेखा ऐसे दे दिया हम लोग को, ऐसे दे करके ऐसे कर दिया गया, और एक रेखा हम लोग को ऐसे आया है, ऐसे आकर के इस तरह से ऐसे घूम गया, फिर एक रेखा हम लोग को ऐसे घुमा हुआ, और एक रेखा ऐसे आकर के इस तरह से आया है, ऐसे आया है, और फिर ऐसे ऐसे घूम गया, इस तरह से ऐसे घूम गया हम लोग। बच्चों
ये ए नंबर वाला है, ये बी नंबर वाला है, सी नंबर वाला, ये डी नंबर वाला है। आंसर इसका डी नंबर वाला हो जाएगा। देखो बच्चों क्यों, आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। जान लो बच्चों क्यों हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबोत होनी चाहिए। देखो अभिलंबोत यहाँ पर है, उसके पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जहाँ पर पृष्ठ पर जा रहा है, पृष्ठ का विलंबोत जा रहा है, पृष्ठ का विलंबोत जा रहा है। देखो अविलंबोत जा रहा है कि नहीं, अविलंबोत जा रहा है कि नहीं। और भीतर में विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होना चाहिए, तो ये अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, बस यहीं तक आ रहा, यहीं तक आ रहा, अंदर प्रवेश नहीं किया। अब देखो ना, ये अविलंबोत नहीं है, चूंकि विलंब का मतलब कि केंद्र से मिलना चाहिए। ये तो ऐसे है, ऐसे तो है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। ये अंदर से गुजर रहा है इसलिए गलत हो गया, ये भी अंदर से गुजर रहा है इसलिए गलत हो गया। ये अविलंबोत है, अविलंबोत है और अंदर से नहीं गुजर रहा, इसलिए डी वाला सही हो गया। आंसर हो गया डी। तो ये रहा क्वेश्चन, इस तरह से पूछ सकता है। अगवा फिरा करके नया पर ये क्वेश्चन अब बनने लगा है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चों। आइए हम लोग थर्ड पॉइंट को हम लोग समझते हैं। मिटाया जा, मिटा देते हैं, देख लीजिए पहले बढ़िया से। ये वाला आंसर हो गया हम लोग को। तीसरा पॉइंट हम लोग का ये है, जो हम पहला और दूसरा दोनों पॉइंट में उस बात का यूज किए हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश चालक के भीतर नहीं होता है, चालक के बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। चालक के बाह्य पृष्ठ पर, चालक के भीतर नेट आवेश शून्य होता है। यानी तीसरा पॉइंट हम बच्चों लिखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में जो है किसी चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, नहीं होता है। उसके भीतर, उसके भीतर नेट आवेश शून्य होता है, उसके भीतर नेट आवेश शून्य होता है। ये सारा चीज ऑब्जेक्टिव में आ चुका है और आएगा, जान लो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, बोर्ड के एग्जाम में तो खूब आता है और कंपटीशन में भी। आइए बच्चों इस चीज को हम समझते हैं, प्रूफ करते हैं इस चीज को। मान लो बच्चों कि यहाँ पर कोई एक चालक है, किसी भी आकार का चालक ले लो, किसी भी, मान लो इस तरह का कोई चालक है, इस तरह का कोई चालक है, मान लो ये इस तरह का कोई चालक है, मान लो इस चालक है हम लोगों को। इस चालक के भीतर हम बोले हैं कि कोई भी आवेश अतिरिक्त आवेश नहीं होगा। चालक को दिया गया आवेश कहाँ रहेगा, तो पृष्ठ पर। ये बात मैं और ही देता हूं, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश, दिया गया अतिरिक्त आवेश, अतिरिक्त आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर होता है, उसके बाह्य पृष्ठ पर, बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है, पर वितरित होता है, एक जगह नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ये भी बात इसी में आप जोड़ लीजिएगा। अब देखो बच्चों हम प्रूफ करते हैं कि कैसे भाई, कि अगर कोई चालक है उसको आवेश देंगे तो भीतर नहीं रहेगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर आ जाएगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं। ये कोई चालक है, इस चालक को घेरते हुए हम एक गाउसीय पृष्ठ इस तरह का बना रहे हैं। घेरते हुए इस चालक को एक गाउसीय पृष्ठ हम ये बना रहे हैं। ये जो घेरते हुए बना है ये टूटी हुई लाइन से इस तरह से, ये हमारा गाउसीय पृष्ठ है मान लो। और अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। अब इस गाउसीय पृष्ठ के लिए आप गॉस प्रमेय अगर लगा दीजिएगा, गॉस प्रमेय लगा कर देखो बच्चों, इस गाउसीय पृष्ठ के लिए क्या लगाइएगा, तो आप लिखिएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड। ये ना गॉस प्रमेय है, फाई को इतना लिख देते हैं, ये बंद सतह से कुल फ्लक्स। और अभी आप पढ़े हैं कि चालक के भीतर क्षेत्र शून्य होता है, यानी चूंकि चालक के भीतर, चूंकि चालक के भीतर बच्चों जो है ई जो होगा 0 होगा, और जब ई 0 होगा तो ये पूरा 0 होगा, अन्यथा रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि हम लिख सकते हैं कि अतः जो है हम लोग को मिल जाएगा आपको कि जब ये ई 0 होगा तो ये पूरा 0, यानी 0 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड। यहाँ से क्यू इनसाइड बराबर 0, ये आप देख सकते हैं। हमने प्रूफ कर दिया कि इस चालक के भीतर जो है नेट आवेश, यही तो नेट आवेश होता
गॉस प्रमेय में नेट आवेश होता है बंद पृष्ठ से घिरा हुआ, और हमने बंद पृष्ठ चालक के भीतर चूज किया है, पूरे चालक को घेरता हुआ, पूरे चालक को घेरते हुए हमने पृष्ठ बनाया है बंद पृष्ठ। तो कहने का मतलब ये है कि हमने प्रूफ कर दिया कि चालक के भीतर जो नेट आवेश जो होगा, नेट इनसाइड वाला आवेश जो होगा, अंदर का नेट आवेश जो होगा वो शून्य होगा, शून्य होना चाहिए। तब आखिर ये बात है कि अगर हम इसको आवेश दिए तो भीतर में आवेश तो नेट शून्य होगा, हरदम शून्य होगा। जान लो स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आखिर हम आवेश दिए तो गया कहाँ? तो जरूर वो कहाँ चला गया होगा? बाह्य पृष्ठ पर चला गया होगा। ये बात याद रखना है कि दिया गया अतिरिक्त आवेश, चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इस बात को याद रखते हैं कि वितरित हो जाता है भाई, ये चीज़ को याद रखा जाए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, बहुत चीज़ों को समझाता है। आगे जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा हमको हेल्प मिलेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है, देखा जाएगा बहुत जगह काम देता है बाइफरकेट करने में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इस जानने में ये डिफरेंसेज हमको काम देगा, नहीं तो आपको सब कुछ एक ही लगने लगेगा। तो ये चीज़ हम लोग को तीसरा हो गया। आप देख सकते हैं कि हमको गॉस प्रमेय यहाँ पर लगा दिए, गॉस नियम से हमने निकाल दिया कि भाई क्यू इनसाइड, जो क्यू टोटल आवेश इसके भीतर शून्य है। इसका मतलब कि किसी चालक के भीतर जो नेट आवेश शून्य होता है, यानी चालक को अगर आवेश देते हैं तो वह कहाँ पहुँच जाएगा? इसके बाहरी पृष्ठ पर। याद हो गया होगा, ये तीसरा पॉइंट आपको है, आप देख सकते हैं बढ़िया से। और अब आगे हम चौथे पॉइंट पर आगे बढ़ता हूँ बच्चों। चौथा पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए मिटाया जाए इस चीज़ को। चौथा पॉइंट ये है बच्चों हम लोगों को कि किसी चालक के भीतर उसके पूरे आयतन में विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव नियत होता है, अचर होता है, तथा उसका मान पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। मैं लिखता हूं पहले, तब समझ में आएगा। किसी चालक के भीतर विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव, विभव बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, स्थिर वैद्युतिकी के लिए विद्युतीय विभव प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर नियत या अचर होता है, नियत या अचर होता है। किसी चालक के भीतर विद्युतीय विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत या अचर होता है। स्थिर वैद्युत विभव यहाँ करना चाहिए था, स्थिर वैद्युत विभव यहाँ कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत या अचर होता है तथा पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है, पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। यानी जितना पृष्ठ पर विभव होगा उतना ही उसके भीतर हर जगह विभव होगा। आइए इस चीज़ को समझते हैं बच्चों। मान लो कि ये हम लोग का कोई चालक है, ये कोई चालक है और आवेशित है। मान लो ये चालक आवेशित है, यहाँ इस प्रकार से आवेशित है, और हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिएगा, इस तरह से विद्युतीय क्षेत्र और विभव के बीच एक रिलेशन पढ़े थे, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, याद होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। बच्चों एक बात बताओ, मालूम है इसका मीनिंग क्या है? एक और मीनिंग क्या होता है कि दूरी के सापेक्ष विभव का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी विभव का अवकलन इस दूरी के सापेक्ष। बच्चों एक बात बताओ कि इसके भीतर जो है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया हमने और कोई बिंदु हम इसके भीतर लेकर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमको पता है कि इसके भीतर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। अब ये चीज़ जीरो हो जाएगा और तब क्या मिलेगा? माइनस dV/dr इज इक्वल टू जीरो। इसको हम dV/dr इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। और बच्चों याद रखो, तुम्हारे सर मैथमेटिक्स वाले पढ़ाएंगे और पढ़ चुका हो तुम लोग कि किस चीज़ का अवकलन जीरो होता है, तो अचर का अवकलन जीरो होता है। तो हम लिख सकते हैं कि भी जो होगा ये अचर होगा, ये जान लो। मतलब यहाँ से इधर कहीं भी जाए और इस फॉर्मूला को, रिजल्ट को लेकर बढ़े,
तो चूंकि इसके ठीक सतह के भीतर जैसे बढ़ेंगे, सतह के ठीक भीतर जैसे बढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र 0 होगा। और जब 0 होगा तो dV/dr 0 मतलब भी अचर होगा। इसका मतलब कि सतह से सतह के बिंदु लेकर के उसके भीतर कहीं जाइए, विभव क्या मिलेगा? अचर मिलेगा। और वो विभव उतना ही मिलेगा जितना सतह पर विद्युतीय विभव होगा। एक तरीका ये है इसको समझने का। एक और तरीका इसको समझने का, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका बच्चों क्या है, आइए हम उसको समझ लेते हैं कि सेकंड तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका बच्चों ये है हम लोगों को कि चूंकि हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ के अभिलंबवत होता है और भीतर में विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है। एक बात बच्चों बताओ, जब भीतर में क्षेत्र 0 होता है तो इसका मतलब कि इसके भीतर किसी जांच अवेश को चलाओगे, अगर ये इकाई जांच अवेश को चलाओगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0 है। जांच अवेश पर विद्युतीय बल काम करेगा ही नहीं, तो आपको चलाने में कोई एक्स्ट्रा कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि दो बिंदुओं पर विभव समान होगा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होगा। विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है V-BA बराबर जांच अवेश को चलाने में कार्य और बटा जांच अवेश। और इसके भीतर तो जो कि विद्युतीय क्षेत्र है ही नहीं, तो विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। इसलिए विभवांतर 0, इसका मतलब कि 0, इसका मतलब कि दोनों बिंदुओं पर विभव समान। मतलब इसके भीतर कहीं भी एक बिंदु और बी ले लो, दोनों बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा। तो इसके भीतर ये क्लियर होगा कि हर जगह विभव क्या होगा बच्चों? समान होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0 है। और अब यहाँ चलो सतह पर भी तुम जानते हो कि विद्युतीय क्षेत्र जो अभिलंबवत होता है, इसका कोई घटक इधर होता नहीं है। जब इसका कोई घटक इधर नहीं होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसके सतह पर आवेश चलाया जाए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो हमें कोई एक्स्ट्रा कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय बल के विरुद्ध हमें यहाँ भी कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ भी किसी विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य, यहाँ बिंदु सी और डी ले लें तो बिंदु सी और डी पर हमें कार्य एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। यानी हमें VD माइनस VC इज इक्वल टू W/Q0 करेंगे, कार्य नहीं करना पड़ेगा, बराबर ये हो जाएगा 0। इसका मतलब कि VD इज इक्वल टू हो जाएगा VC। मतलब यहाँ भी दो बिंदुओं पर विभव समान उसी तरह मिलेगा जैसे कि यहाँ मिल रहा है। यानी जैसा सिचुएशन इसके भीतर हर जगह है, वैसा ही सिचुएशन इसके सतह पर भी हर जगह है। इसीलिए जैसा विभव इसके भीतर के हर बिंदु पर मिलेगा, उसी तरह का विभव इस सतह पर भी मिलेगा। इसलिए कहते हैं बच्चों कि चालक के भीतर जितना विभव होता है उतना ही होता है जितना उसके सतह पर विभव होता है। किसी चालक के भीतर स्थिर विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत या अचर होता है, समान रहेगा। एक जगह यहाँ 2 वोल्ट तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, हर जगह 2 वोल्ट, और सतह पर भी 2 वोल्ट तथा पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है, तथा पृष्ठ के विभव के बराबर, पृष्ठ के विभव के बराबर होता है, पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। नहीं, इसका मतलब कि जो पृष्ठ पर विभव है उसके बराबर होता है। यानी भीतर के हर जगह का विभव उतना ही होता है जितना पृष्ठ पर का विभव होता है। तो ये रहा हम लोग को चौथा पॉइंट। हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 5, इसको बड़े बढ़िया सब देख लीजिए, इसको सब याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, और साथ ही साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकता है, किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा आप। और अगर भविष्य आपको बनाना है, कुछ निकालना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो हर चीज़ जरूरी है समझना। आपको चौथा पॉइंट हो गया है। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ 5वां पॉइंट देखो बच्चों, क्या हम लोगों को यहाँ 5वां पॉइंट है बच्चों हम लोगों को कि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के समीप या पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इतना होता, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है। सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट एन कैप, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है। फिर से, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के समीप या पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहाँ सिग्मा आवेशित चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। लिखता हूँ और प्रूफ कर देता हूँ। ये 5वां पॉइंट है बच्चों हम लोग का। कहता है किसी आवेशित चालक के जो है पृष्ठ के समीप या पृष्ठ पर
या पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जो होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में खूब आता है, E इज इक्वल टू तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। जहाँ सिग्मा को हम जानते हैं, पहले से परिचित हैं, सिग्मा जो हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, और उसका ऐसे ही मात्रक होता है जो ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, इधर ही हाल ही में जान लो होता है जो है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमको इसको प्रूफ करना है, आइए प्रूफ करते हैं बच्चों। मान लो किसी भी तरह का कोई चालक है, आवेशित चालक, किसी भी आकार का कोई आवेशित चालक है, किसी भी तरह का इस तरह का कोई आवेशित चालक इस तरह का आपको दिया हुआ है, और यह आवेशित चालक है बच्चों इस प्रकार से, इस तरह से आवेशित चालक है हम लोगों को। अब इस आवेशित चालक को आप ले लीजिए बच्चों, यहां पर आवेशित चालक को हम अगर ले लें, इस आवेशित चालक के पृष्ठ पर अगर विद्युत क्षेत्र चाहे इसके समीप निकलना है, क्षेत्र पृष्ठ के समीप निकलना है, तो करेंगे क्या कि एक हम गाउसियन सरफेस बनाएंगे, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इस तरह से बना देते हैं, जिसका एक सतह जो है पृष्ठ के समीप या पृष्ठ पर है, ये पृष्ठ के समीप ले लिया, और एक दूसरा सतह इसके भीतर है। अब ध्यान दो बच्चों, अभी हम पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है वह पृष्ठ के अभिलंबित होता है, तो यहाँ पर अभिलंबित हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस तरह से ई, और इस भाग का बहुत ही छोटा ये क्षेत्र लिए हुए हैं, तो इस छोटे से जो यहाँ पर मिला हम लोगों को, ये जो एरिया मिला हुआ है इस बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको मान लो कि कैपिटल ए है, तो उसका क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा, या कैपिटल ए हो जाएगा बेलनाकार, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बच्चों ये, इस चीज को आप याद रखें। और इस का जो क्षेत्रफल सदिश है इस वृत्ताकार पृष्ठ का, वो तल पर लंबवत इस तरह से, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इसी दिशा में है, और भीतर में तो क्षेत्र 0 होगा। तो आपको पता है कि बाहर वाला जो वृत्ताकार पृष्ठ लिए है वो ठीक चालक के सतह पर लिए, सी सतह पर, तो बाकी जो ये हो गया वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ, वो तो चालक के भीतर आ गया, ये भी आ गया चालक के भीतर, तो इससे भी विद्युतीय फ्लक्स नहीं मिलेगा, और वक्र सतह से भी विद्युतीय फ्लक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी से मिलेगा विद्युतीय फ्लक्स। ये जो भाग है ना, इसी भाग से केवल मिलेगा, क्योंकि विद्युतीय फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब मान लो कि एरिया हो ही और क्षेत्र कहीं 0 हो जाए तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, जैसे इसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है ना, इसके भीतर क्षेत्र 0 होता है, तो ये जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है और जो ये वाला भाग है, इस क्षेत्र 0 होने के चलते इस वक्र वाले भाग से और इस भाग से विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, 0 आएगा। समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ विद्युतीय फ्लक्स इस भाग से ही मिलेगा जो सतह पर है, इसी भाग से हम लोग को मिलेगा। यानी कहेंगे कि जब बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स जो है, कुल विद्युतीय फ्लक्स जो हम निकालेंगे हम लोग, ये फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू आपको जो है ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस 0 डिग्री, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब एक बात है बच्चों यहाँ कि इस बेलन के भीतर इस चालक का कितना आवेश घिर गया, तो जो ये क्षेत्रफल है नहीं वृत्ताकार ये वाला, इतना ही क्षेत्रफल चूंकि सतह पर है, थोड़ा ऊपर करके दिखाया है, एकदम सतह पर समझिएगा, उसी एरिया का आवेश इस बेलन के भीतर घिरेगा। इस एरिया का जो बेलन आ रहा है, जो उसका वृत्ताकार भाग है ये, उसी एरिया का आवेश इसके भीतर घिरेगा। वो आवेश कितना होगा मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पर, यानी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश, चलो भाषा तो बोल ही दिए हैं, वो आवेश हो जाएगा क्यू इनसाइड जो होगा वो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि इसका पृष्ठीय आवेश घन तो सिग्मा है। इस चालक का, आवेशित चालक का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है ये बच्चों हमारा सिग्मा है। याद रखो, आवेश बटा क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा है, तो इस
ए क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब गॉस प्रमेय लगा दो। अब गॉस नियम से हम क्या लिख सकते हैं? अब गॉस नियम से बच्चों हम लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इन साइड, यानी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए। इसको इक्वेशन 2 आप ले लीजिए इस चीज को, और इक्वेशन 2 और यहाँ इक्वेशन 1 दोनों को आप मिला दीजिए, आपके सामने एक रिजल्ट आ जाएगा कि इस आवेशी चालक के इस पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो बच्चों हम लोगों को रिजल्ट जो आ जाएगा वो रिजल्ट देखो क्या आ जाएगा। दोनों को मिलाओ, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को मिलाइएगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग को मिलेगा आपको जो है E इंटू ए इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए से ए कैंसिल होगा, और E इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा बाई ε0 मिलेगा। और इस पर सतह के अभिलंबत बाहर की ओर इकाई सदिश n कैप ले लें तो हम इसी सूत्र को जो है सदिश रूप में लिख सकते हैं। हम लोग सदिश रूप में हम लिख सकते हैं, सदिश रूप में अगर इसको लिखें हम लोग तो बच्चों हम लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई ε0 n कैप। तो ऑब्जेक्टिव में तो खूब आता है, ये 5 मार्क्स में भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। ये आपको रहा पूरा चीज़, आप ध्यान देकर देख लीजिए, इसको समझ लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और हम लोग यहाँ पर इसको बढ़िया समझिए, पहले ढंग से इस चीज़ को देखिए, इसको ढंग से आप देखिए तो बढ़िया से इसको देख लीजिए। तो आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों खूब पढ़िए, खूब मन लगाइए, रगड़ कर पढ़िए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। धन्यवाद।